Look, question 1. The work function of cesium, potassium, sodium are 0.14, 0.30, 0.75 volt. Incidenting electromagnetic radiations of photons, incidenting energy is 2.2 electron volt, and for which metal or surface photoelectrons emitted. आइंस्टीन की ये क्वेश्चन थी, इंसिडेंटिंग फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, इंसिडेंटिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी रिजल्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो एमिशन अभी भी होगा, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अगर इंसिडेंटिंग एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, तो मतलब एमिशन होगा ही नहीं। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सिर्फ इंसिडेंटिंग एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवल सीजियम से ज्यादा है 2.14 से, तो मतलब केवल सीजियम ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाकी नहीं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट। Question 2. Which of the following options represent the variations of photoelectric current, the property of light? यहाँ पर है photoelectric current depends on how many photoelectrons emitted reaching anode, and intensity का मतलब होता है total energy per unit area per second। हमने n ले लिया, number of photons emitted per second to energy of one photon divided by area। The current is directly proportional to intensity। का रीजन है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, कितनी इंटेंसिटी है, और वही इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि हमें फोटो करंट मिलती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ज्यादा है, दे आर रीचिंग टू एनोड, करंट भी ज्यादा है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। द ग्राफ बिटवीन स्मॉल आई करंट, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी में ग्राफ ऐसा आएगा। प्रोवाइडेड frequency of photon must be more than the threshold frequency, energy of photons must be more than the work function। इससे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो। क्वेश्चन 3. Why is the work function photosensitive surface in electron volt and wavelength is given by hCe? यहाँ स्मॉल ई एनर्जी है, more than the threshold value। The maximum kinetic energy of the photoelectron ejected by it depends on at that instant। हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी रीचिंग टू नोड। यहाँ पर बात हो रही है, फॉर्मूले में जो दिया है hCy, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, बल्कि ये एनर्जी है। इस क्वेश्चन में एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा, hc लैम्डा इंसिडेंटिंग फोटोन एनर्जी, वर्क फंक्शन यहाँ पे 5 से डिनोट कर रहे हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ mv²। ये फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी hc लैम्डा माइनस 5 वर्क फंक्शन। hc लैम्डा को ही हम लोग ई बोल रहे हैं यहाँ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला hc लैम्डा होता है, यहाँ भी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, अगेन एंड अगेन रिप्लाई। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो। क्वेश्चन 4. Maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in photoelectric is dependent of density पर डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और ये डिपेंडेंट है। डेंसिटी कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। से भी है काइनेटिक एनर्जी, याद रख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम फॉर्मूला देखें, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में इंटेंसिटी नहीं आ रही। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो ऐसे भी लिख लें अगर हम लोग, स्टॉपिंग वोल्टेज depends on intensity not on intensity। तो ऑप्शन करेक्ट। Question 5. When two monochromatic light frequency nu and nu by 2 incidenting on photoelectric gel, stopping voltage Vs by 2 and Vs respectively, third frequency of the metal find कर। यहाँ पर क्वेश्चन कंडीशन 1 h nu, जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो वर्क फंक्शन या h न्यू नॉट, h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू नॉट है रिजॉल्व फ्रीक्वेंसी। ये स्टॉपिंग वोल्टेज को वी नॉट की जगह वी एस से लिख रहे हैं, अपॉन 2, यस अपॉन 2। क्वेश्चन 1. सेकंड कंडीशन, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ हो गई न्यू बाई 2, वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ये स्टॉपिंग वोल्टेज एस। सॉल्व करके हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
निकालनी। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगी h न्यू इंटू 2 h न्यू नॉट e s 3 में से 2 को माइनस कर दें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 EVS कैंसिल हो जाएगा। में से 2 h न्यू कॉमन ले लेते हैं, h न्यू 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी h न्यू नॉट, और ये कैंसिल हो, h से h कैंसिल हो, तो न्यू नॉट हो जाएगा 3/2 मीन्स ऑप्शन 4। If c is the velocity of light, correct statement about the photon among the following are: A energy h न्यू, सही बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑन c, सही बात है, मोमेंटम h न्यू मींस एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड, ये भी सही है, फॉर्मूला ये होता है। डी फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होती, ये इलास्टिक कोलिजन होता है, सो टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये भी डी भी सही है। ई फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये गलत है, ये न्यूट्रल पार्टिकल, फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता, तो ई ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। ई ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, करेक्ट ऑप्शन 2, A B C D सब सही है, ई जो है वो गलत।